हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, जो कि पहली बार है। तो फ्रेंड्स, आगे कैसा क्या होने वाला है, कैसे हम पहुंचेंगे, इसको देखने के लिए बने रहे व्लॉग में। और फ्रेंड्स, मेरा पहली बार है जो मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं गया। सच में गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। कैसा क्या होगा रास्ते में, सफ़र में, मुझे कुछ नहीं पता। जैसा ही मैं एक्सपीरियंस लूँगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन कानपुर से जम्मू तवी के लिए है। आप चाहें तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, बट हमारी ट्रेन है जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि डायरेक्टली जम्मू के लिए है। तो चलिए हम फटाफट बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन में। बात करें इसकी टाइमिंग की, तो ये 17.5 घंटे में हमें कानपुर से जम्मू तवी पहुंचा देती है। और फ्रेंड्स, ठंड की वजह से हमारी ट्रेन 3.5 घंटा लेट चलती है, जिसकी टाइमिंग 2 बजे दोपहर की छूटने की थी, वो 5:30 बजे निकलती है। जैसे ही हम अपना चिप्स का पैकेट फाड़ के खाना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेती है और हमारी ट्रेन धीरे धीरे कानपुर को अलविदा कहते हुए जम्मू के लिए आगे बढ़ लेती है। फ्रेंड्स, 17 घंटे के इस लंबे सफ़र में हमारी ट्रेन कई बड़े स्टेशनों को पार करते हुए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। और फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन को पहुंचना था सुबह 8:30 बजे, लेकिन लेट होने के कारण हमारी ट्रेन हमें उतारती 12:30 बजे। और फ्रेंड्स, हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। देखते हैं बाहर चल के कि हमें कटरा जाने के लिए क्या साधन मिलता है। और फ्रेंड्स, स्टेशन से बाहर निकलते ही 10 कदम पे हमको मिल जाता है जम्मू तवी बस स्टैंड। यहीं से हमको कटरा के लिए बस मिलेगी। देखिए, सामने ही स्टेशन आपको दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, यहीं से हमको कटरा के लिए बस मिलेगी, जिसका किराया 120 रुपये एक पर्सन का है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिलती है, जो आपको कटरा तक पहुँचा देगी, जिसका किराया आपको 1200 से 1500 तक पड़ सकता है। और हमें यहाँ से मिल गई है बस, जो हमें 2.5 घंटे में कटरा पहुँचा देगी। और इसी के साथ शुरू हो जाता है हमारा जम्मू से कटरा तक का सफ़र। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, 2.5 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं कटरा माता रानी के शहर। जैसे ही हम कटरा पहुंचते हैं, वहां पे हमें दिखता है त्रिकुटा पर्वत, जहां माता रानी विराजमान है। कटरा बस स्टैंड उतार देती है। उसको थोड़ी ही दूर पे कटरा चौक है, जिसे फुआरा चौराहा भी कहा जाता है, वैसे श्रीधर चौराहा भी कहा जाता है। और यहीं से ही हमारा यात्रा पर्ची यानी कि RFID कार्ड भी बनेगा। और फ्रेंड्स, हम अपना RFID कार्ड कल बनवाएंगे, क्योंकि हमें चढ़ाई कल सुबह करनी है। उससे पहले हम ले लेते हैं एक होटल। और फ्रेंड्स, हम रुक रहे हैं होटल श्री साई बसेरा में, जो कि कटरा चौराहे के एकदम पास में ऑन रोड पे है। और यहाँ से सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और चलिए देखते हैं
होटल के अंदर का व्यू, अपने रूम को। और फ्रेंड्स मैंने ये रूम 2 लोगों के लिए लिया है। और बात करें इसके प्राइस की तो 1 डे का ये 1000 रुपये है, जिसमें मैक्सिमम 4 लोग रुक सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपने रूम को। और बात करें इसकी फैसिलिटीज़ की तो हमें इसमें मिल जाता है एक स्मार्ट LED टीवी और साथ ही साथ फ्री का वाईफाई। और हमें वॉशरूम में मिल जाता है गीज़र, जो ठंड में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप रूम होटल को चेकआउट करेंगे तो आपको ये जहाँ भी आपको जाना है, जैसे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहाँ पे आपको ये ड्रॉप भी करेंगे। और फ्रेंड्स 22 घंटे का लंबा सफ़र करके हम बहुत बुरी तरह थक गए हैं। हम चलते हैं सोने और मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए हम नहा धो के जल्दी से रेडी हो जाते हैं अपनी यात्रा के लिए। फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं और सुबह का 6 बज रहा है। चलते हैं हम अपने होटल से निकल के RFID कार्ड बनवाने। और फ्रेंड्स RFID कार्ड बनवाने के लिए हम चलते हैं कटरा चौक पे, जो कि हमारे होटल से 2 मिनट की दूरी पर है। आप चाहें तो RFID कार्ड रेलवे स्टेशन से या बाणगंगा चेक पोस्ट से भी बनवा सकते हैं। और फ्रेंड्स वाइफ के रूप में ये बच्चा मेरे माथे पड़ चुका है, जिसको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और फ्रेंड्स हम पहुंच गए कटरा चौक पे। यहीं से ही हम अपना RFID कार्ड बनवाएंगे। RFID कार्ड बनाने की टाइम सुबह 5 से लेकर रात के 10 तक है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, जिससे आपको 2 मिनट में वो RFID कार्ड बनवा के दे देंगे। और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और चलिए फ्रेंड्स हम चल के अपना RFID कार्ड बनवा लेते हैं। और फ्रेंड्स मेरा सजेशन ये है कि जब आप चढ़ाई शुरू करें तभी अपना RFID कार्ड बनवाएं, क्योंकि ये 6 घंटे तक ही मान्य होता है। RFID कार्ड बनाने के 6 घंटे में आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करनी होती है, वरना ये अमान्य हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा RFID कार्ड बन गया है। तो चलिए हम यात्रा शुरू करने से पहले गरम गरम चाय पी लेते हैं। और फ्रेंड्स बात करूँ मैं चाय के टेस्ट की, तो चाय का टेस्ट मुझे ओके लगा और इसका प्राइस 15 रुपये कप था। खैर बढ़ते हैं हम अपनी यात्रा में। तो चलते हैं हम सबसे पहले बाणगंगा चेक पोस्ट, जो कि कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स बाणगंगा चेक पोस्ट तक के लिए हम कर लेते हैं ऑटो रिज़र्व। आप चाहें तो यहीं से अपनी यात्रा पैदल भी शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 160 रुपीज़ में हम अपना ऑटो रिज़र्व कर लेते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट तक के लिए। तो चलिए हम चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। और फ्रेंड्स हम बाणगंगा चेक पोस्ट पहुंच गए हैं। आप यहीं से श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, कितने वक्त माता रानी के दर्शन के लिए आए। और जैसे ही हम ऑटो से उतरते हैं वैसे ही हमको पिट्ठू पालकी वाले घेर लेते हैं और उनको नज़रअंदाज करते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स चढ़ाई शुरू करने से पहले हम सबसे ज़रूरी चीज़ ले लेते हैं लाठी, जो आपको 20-20 रुपये में मिल जाएगी। और जब आप वापस इस लाठी को करेंगे तो आपको 10 रुपये वापस भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको माता रानी की चुनरी, प्रसाद और भी कई चीज़ें भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स हम अपनी लाठी लेके लग जाते हैं लाइन में। और फ्रेंड्स यहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ आई है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है। और फ्रेंड्स ये सामने हमारा बाणगंगा चेक पोस्ट है, यहीं से ही हम अपना RFID कार्ड चेक करा के आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आप DSLR कैमरा, ट्राइपॉड या ड्रोन जैसी चीज़ें नहीं ला सकते हैं। अगर आप लाते हैं तो यहीं आपको जमा कराना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं चेक पोस्ट पार करने के बाद। फ्रेंड्स अब हम चेक पोस्ट पार करके आ गए हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन चढ़ाई। और माता रानी की जय जयकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। और कुछ देर चलने के बाद हमको नया मार्ग मिलता है, जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। नए मार्ग से अर्धकुंवारी तक की दूरी 7 किलोमीटर की है, और जबकि पुराने मार्ग से 6 किलोमीटर है। फ्रेंड्स बात करें हम नए मार्ग की, तो नए मार्ग में आपको भीड़ कम मिलेगी, घोड़े पालकी वाले भी कम मिलेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी चढ़ाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे गुलशन कुमार जी द्वारा चढ़ाया गया
लंगर भी चलता है जो 24 घंटे चलता हैगा। और हम आए हैं पहली बार, तो हम जाएंगे अपने पुराने मार्ग से। और फ्रेंड्स, यहीं से आपको घोड़े, पालकी और बच्चों के लिए ट्रॉली भी मिलेगी। बात करें घोड़ों की, तो घोड़े का आपको भवन तक का 1250 रुपये लगेगा, पालकी का आपका 3150 लगेगा, और बच्चों के लिए जो ट्रॉली है इसका आपको 550 रुपये लगेगा। और फ्रेंड्स, हम अपनी पूरी चढ़ाई पैदल करेंगे। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपका सिम प्रीपेड है तो आपके सिम का नेटवर्क यहाँ चला जाएगा, आपका सिम यहाँ काम नहीं करेगा और आपको यहाँ पर यात्रा सिम लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एयरटेल जियो का भी सिम मिल जाएगा, जिसका प्राइस आपको 250 देना पड़ेगा, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जगह जगह पर स्टूडियो मिल जाएंगे, जहाँ आप माता रानी के दरबार में या कश्मीरी स्टाइल में फ़ोटो भी करवा सकते हैं। अब लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं बाणगंगा। कहा जाता है जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने यहीं पे बाण चला के गंगा प्रकट की थी, जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, इसलिए इसको बाणगंगा कहा जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसको बालगंगा भी कहते हैं, क्योंकि माता रानी ने यहीं पे ही अपने केस धोए थे। और फ्रेंड्स, इस बाणगंगा के पवित्र जल में लोग डुबकी लगा के या सर पे पानी का छिड़काव करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हम होटल से नहा कर निकले थे, इसलिए हम इस बाणगंगा का पवित्र जल अपने ऊपर छिड़काव करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं बाणगंगा का खूबसूरत नज़ारा। और फ्रेंड्स, हम अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट बने हुए हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। साथ ही साथ यहाँ पीने के पानी की भी सुविधा मौजूद है। और फ्रेंड्स, 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं मंदिर चरण पादुका। मान्यता है जब माता रानी का भैरव बाबा पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने भैरव बाबा को यहीं पहली बार पलट के देखा था, तो उनके पैरों के निशान यहाँ बन गए थे, इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हमने दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर। और फ्रेंड्स, घोड़े वाले आपके अगल बगल से बहुत तेज़ी से निकलते हैं, जिससे आपके चोट भी लग सकती है, तो इस बात का आप चढ़ाई के समय ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अर्धकुंवारी की ओर, और आगे और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, काफ़ी देर लगातार चलने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, और आगे की यात्रा फिर हम जारी करेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ी दूर चलने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, साथ ही साथ थकावट हो रही थी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ जनवरी के मौसम में आया था, सोचा था यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे खुला मौसम है, एकदम साफ़ मौसम है फ्रेंड्स, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। फिर माता रानी का नाम लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और फ्रेंड्स, रास्ते में आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। फ्रेंड्स, सीढ़ियाँ आपका रास्ता ज़रूर छोटा करती हैं, बट साथ ही साथ थकाने वाली भी होती हैं। आप चाहें तो लौटते समय सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी सलाह यही है कि आप अपनी चढ़ाई ट्रैक से ही करें। और फ्रेंड्स, जब रास्ते में आप भक्तों को इस तरह से डांस करता हुआ देखेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, जिससे आपके पैर ऑटोमेटिक आगे की ओर बढ़ चलेंगे। और फ्रेंड्स, देखिए चलते चलते हम अर्धकुंवारी के कितने पास आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही हम अर्धकुंवारी को देखते हैं तो हमारे पैर ऑटोमेटिक तेज़ी से चलने लग जाते हैं आगे की ओर।
तो फ्रेंड्स कंटिन्यू चलते चलते हमको लग जाती है थोड़ी सी भूख, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। अर्धकुमारी से पहले ही हमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये भोजनालय मिल जाता है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। और फ्रेंड्स यहाँ के रेट भी बहुत बजट फ्रेंडली हैं, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कढ़ी चावल ऑर्डर कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। बात करूँ मैं इसकी क्वांटिटी की तो इतनी है फ्रेंड्स कि 2 लोग आराम से खा सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्लेट मुझे 50 रुपीज़ की मिली है, जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं कहूँगा कि आप जब भी आएँ तो एक बार ये कढ़ी चावल ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स यहाँ का चाय और राजमा चावल भी बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स खाना खा के हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलती है डिस्पेंसरी, जहाँ पे आपको हल्की फुल्की दवा जैसे सर दर्द, थकावट और भी कई चीज़ों की दवा आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, और आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फ्रेंड्स यहीं पे ही भवन का रास्ता आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहीं पे बना है भगवती भवन, जहाँ आप अपना बैग, लगेज और भी जो सामान है रख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ आपको कई फेमस फूड्स कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे, मैकडोनल्ड्स, बीकानेर वाला और भी कई। आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं गर्भजून पर्ची काउंटर की तरफ, चल के कटवा लेते हैं अपनी पर्ची। उसी के बगल में ब्लैंकेट काउंटर भी है, जहाँ से आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, जो कंबल वापस करने पे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। और फ्रेंड्स गर्भजून का कभी कभी नंबर आने में रात भी हो जाती है, तब आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स मान्यता है कि इसी गर्भजून गुफा में माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। ये देखिए फ्रेंड्स अर्धकुमारी से पहाड़ों का नज़ारा। और अभी गर्भजून गुफा का नंबर आने में हमारा समय है, तो हम सीधा चलते हैं भवन की ओर। फ्रेंड्स 5 मिनट का रेस्ट करके एक बार फिर से मैं अपने कदमों को भवन की ओर बढ़ा लेता हूँ। और फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन 24 घंटे होते हैं, तो आपको कुछ भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रुक रुक कर भी रेस्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रास्ते में कुछ हल्का फुल्का खाते पीते चलें, जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स चल के मैं अभी पी लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद हम भवन की ओर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स ये कोल्ड ड्रिंक का गिलास 300 ml है, जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है। और फ्रेंड्स हमने टिकट जनवरी महीने में कराई थी, ताकि माता रानी के दर्शन के साथ साथ हम स्नोफॉल भी देख सकें। और फ्रेंड्स यहाँ का मौसम खुला हुआ है, धूप भी निकली है। और आज तारीख है 22 जनवरी। आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही होगी। और फ्रेंड्स हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द ही अयोध्या भी जाएँ। चलिए बढ़ते हैं हम भवन की ओर। और भवन के फ्रेंड्स हम पास आ गए हैं। और फ्रेंड्स घोड़े पालकी वाले आपको यहीं उतार देंगे, इससे आगे वो नहीं जाते हैं। यहाँ से भवन तक की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स यहाँ से माता रानी का भवन हमें साफ दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स जो कोई भी मेरी वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कर पा रहा है, हम सब मिलके बोलते हैं जय माता दी। और फ्रेंड्स देखिए माता रानी का भवन कितना सुंदर लग रहा है। इसी सुंदर भवन में माता रानी विराजमान है। और फ्रेंड्स भवन में जाने से पहले हमको मिलता है पार्वती भवन, जहाँ पे लॉकर रूम की सुविधा मौजूद है। और फ्रेंड्स लॉकर के लिए आपसे 100 रुपीज़ जमा कराया जाएगा, जो आपको बाद में वापस मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हम अपना लॉकर लेके मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बेल्ट, पर्स ये सब कुछ उसमें रख के भवन की ओर जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आप भवन में ले जा नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। 2nd फ्लोर पे आपको लेडीज़ वॉशरूम मिलेगा, 3rd फ्लोर पे जेंट्स वॉशरूम मिलेगा। अगर आप दर्शन से पहले नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना मोबाइल लॉकर में रख के भवन में चलते हैं। और फ्रेंड्स पार्वती भवन के जस्ट सामने आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, जहां आपको नारियल वाला प्रसाद 100 रुपये का मिलेगा और 50 रुपये का बिना नारियल का मिलेगा। चलिए मिलते हैं माता रानी के दर्शन करके।
फाइनली फ्रेंड्स, माता रानी के हमें अच्छे अच्छे दर्शन हो गए हैं। कहा जाता है जब तक माता रानी किसी को बुलाए ना, कोई यहाँ आ नहीं पाता। हम भाग्यशाली हैं जो माता ने हमें यहाँ बुलाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं भैरव बाबा के भी दर्शन। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, भवन से भैरव बाबा जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी है, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक है। और टिकट का प्राइस 100 रुपये है, जिसमें आपका आना जाना दोनों शामिल है। फ्रेंड्स, रोपवे टिकट के लिए लाइन बहुत लंबी थी, जिसमें हमें बहुत समय लग सकता था, इसलिए हम अपनी यात्रा पैदल ही शुरू कर देते हैं। और आपको यहाँ से भी घोड़े पालकी भैरव बाबा तक के लिए मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और हमको चलते हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से भैरव बाबा पहुँच जाते हैं, क्योंकि 7 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि 7 बजे भैरव बाबा की आरती का समय होता है। तो 7 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। और फ्रेंड्स, हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाया। और फ्रेंड्स, भैरव बाबा के साथ साथ आपको मंदिर के अंदर हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग माता रानी के भवन आ रहे हों उनके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और फ्रेंड्स, ये देखिए भैरव बाबा से माता रानी का भवन कैसे जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। माता रानी आप सभी पर भी अपनी कृपा बना के रखें। जय माता दी।